नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में लेखा सहायक की भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ की है। तो यह वीडियो उसी से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि कितने पद की बहाली करने जा रही है और ये बहाली में मानदेय कितना होगा, क्या यह बहाली अनुबंध पे होगा और ये अनुबंध पर होगा तो कितने दिन के लिए होगा और बहाली किस कंपनी के माध्यम से की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1/9/2023 को एक पत्र के माध्यम से 5867 पत्र के माध्यम से ये जो बहाली की प्रक्रिया और भर्ती की प्रक्रिया है इसको आरंभ किया गया है और एक पत्र लिखा गया है मिस्टर सत्येंद्र कुमार, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं मेसर्स M2C प्राइवेट सॉल्यूशन आपको पटना और दूसरा मिस्टर विजन पटना। ये दो एजेंसियों के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पत्र लिखा गया है, यानी इससे पता चल गया कि यह एक प्रकार की हायरिंग है। यह सरकार सीधी बहाली न करके इस कंपनी के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया करेगी, तभी इनको लिखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि पदों और की बात क्या है और उनकी अर्हताएं क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं विषय क्या है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत 218 लेखा सहायक की सेवा आउटसोर्सिंग के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी यह जो 218 लेखा सहायक की जो पद है ये आउटसोर्स होगा। और ये आउटसोर्स किस तरह से होगा, ये इन दो कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स होगा। क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं ये जो आउटसोर्स किए जाएंगे इनकी सारी प्रक्रिया और बातों को। उपर्युक्त विषय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के साथ दिनांक 30/7/21 को हुए इकरारनामा, यानी इन दो कंपनियों का बिहार सरकार शिक्षा विभाग के साथ एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है। तदनुसार कार्यालय पत्रांक MIS ये सही पत्रांक है और दिनांक 3/8/2021 द्वारा सभी प्रखंड संसाधन केंद्र के ब्लॉक एजुकेशनल डाटा मैनेजमेंट सेंटर BEDMC की स्थापना हेतु निर्देश दिए गए हैं इन पत्रों के माध्यम से, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय 15,418 सभी कर सहित प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इनके साथ इकरारनामा हुआ था उनके मानदेय को लेकर इन कंपनियों के साथ। अब देखिए आगे, समग्र शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 218 प्रखंड संसाधन केंद्र में लेखा सहायक उपलब्ध कराएंगे। कौन? ये जो एजेंसी आपको है ये क्या करेंगे, 218 प्रखंड संसाधन केंद्र में लेखा सहायक उपलब्ध कराएंगे। आगे हम जानेंगे कि क्या सभी जिलों में और सारे प्रखंड संसाधन केंद्र में जरूरत है कि कहाँ है, उसकी सूची से हम लोग बात करेंगे। और जिसकी अर्हता जो है बीकॉम ग्रेजुएट, यानी कोई भी नहीं हो सकता है। कौन होगा? जो कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे। क्या कॉमर्स ग्रेजुएट होना ही काफ़ी है? नहीं, हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी इनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग विथ द नॉलेज ऑफ टैली। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसके साथ? टैली के साथ। क्लियर है। टैली एक अकाउंटिंग ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, उस पर काम किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब उक्त के आलोक में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी। तो कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी, आइए उन सबको देखते हैं। और यही आपकी सर्विस कंडीशन होगी जो इसमें भर्ती होंगे। परिषद के साथ 30/7/2021 के हुए करारनामे में मानव बल हेतु अंकित प्रावधान लागू होंगे। चिट्ठी आई थी, हम सबने देखा था, जो सोशल मीडिया में ये शेयर किया गया है। जरूरत होगी तो उसको शेयर कर देंगे। इन लेखा सहायक के मानदेय रुपये 15,488 सभी कर सहित प्रतिमाह प्रति इकाई, यानी एक व्यक्ति को 15,448 रुपये सभी कर सहित उनको दे होगा। अब उसमें क्या क्या डिडक्शन होंगे, क्या क्या जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा वो सब उसमें इंक्लूड होगा। अब वैधानिक कटौती से संबंधित अनुपालन आपके द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है। ये जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन की मैंने बात की ये सब इसी में जो होना होगा वो उसी में से कटेगा। आगे है, मानव बल के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा एवं उनके संतोषप्रद न होने, आचरण प्रतिकूल होने, आपराधिक संलिप्तता के कारण अनुशासनात्मक निर्णय लिया जाएगा जो आपको मान्य होगा। लेखा सहायक की सेवा अवधि 1 वर्ष की होगी। संतोषजनक कार्य पाए जाने पर आगामी सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। ये सारी बातें शिक्षा विभाग द्वारा इन कंपनियों को बताई जा रही हैं कि ये सर्विस कंडीशन होंगे, यानी 15,488 रुपये सारे कर सहित। ऐसा नहीं कितना ही मिलेगा, वो जब सारे कर इसके साथ है, कटौतियाँ भी हैं, तो डिडक्शन में वो कम जाएगा। और ये जो आपको कितने देने का होगा, यह जो है सेवा अवधि 1 वर्ष की होगी और संतोषजनक कार्य
पाए जाने पर आगामी सेवा विस्तार किया जाएगा। क्लियर हो गया ये? आगे देखते हैं कार्यालय के उद्देश्यों की आपको संप्राप्ति एवं कर्मियों की क्षमता के विकास के उद्देश्य से आयोजित आवासीय, गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला इत्यादि में प्रत्युक्त किए जाने पर स्वीकार होगी। यानी उनको कहीं अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा विभागीय स्तर पर आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो तो उनको वहां जाना पड़ेगा, यानी उनको इनकार नहीं करना पड़ेगा। कार्यालय द्वारा किसी भी प्रभाग कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक आधार पर किसी भी जिले, प्रखंड, विद्यालय में कार्य करने हेतु कहे जाने पर सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। यानी इनको कहीं भी डिप्यूट किया जाएगा जिले में, प्रखंड में, विद्यालय में, तो उनको इनकार करना उनको नहीं होगा। सभी कर्मी मिशन पद्धति में कार्य करते हैं जहां पद सोपान और आपसे औपचारिक प्रक्रिया की अपेक्षा ईमानदारी, टीम वर्क तथा लक्ष्य प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सर्विस कंडीशंस होंगी। तो ये हमने अभी जाना कि 218 पद हैं, 15,488 ये कुल नहीं है, इसमें डिडक्शन होगा और 1 ईयर का यह आपका अनुबंध रहेगा। अगर वो सर्विस सही रहा तो ये क्या होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कहाँ कितना है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए अररिया में 4 प्रखंडों में है, नरपतगंज, बरगामा, पलासी, ये कुछ कट्टा कुछ करके है। उसी के अनुसार अरवल में भी मैं धीरे धीरे सारे को बढ़ा दूंगा। और आप देख लीजिए अरवल में आपको ये 5 हैं, बांका में केवल 2 हैं, आपको बेगूसराय में 6 हैं, भोजपुर में 8 हैं, आपको बक्सर में 11 हैं, बक्सर में आप देखिए बक्सर में 11 हैं। उसके बाद आपको ईस्ट चंपारण में 27 हैं, ईस्ट चंपारण में 27 हैं। इस आपको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है। गया में आपको 6 जगह है, गोपालगंज में भी 6 जगह है, जमुई में 5 जगह है, जहानाबाद में 1 जगह है, कैमूर में 3 जगह है, खगड़िया में 4 जगह है, किशनगंज में 2 जगह है, लखीसराय में 2 जगह है, मधेपुरा में 11 जगह है, मधुबनी में आपको 21 जगह है, मुंगेर में 9 जगह है, मुजफ्फरपुर में 1 जगह है, नालंदा में 6 जगह है, नवादा में 10 जगह है, पटना में भी 1 जगह है, पूर्णिया में आपको 3 जगह है, रोहतास में 5 जगह है, सहरसा में 4 जगह है, समस्तीपुर में 1 जगह है, सारण में 6 जगह है, शेखपुरा में 4, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में आपको 17, सीवान में 7, सुपौल में 11, वैशाली में 4, वेस्ट चंपारण में 4। ये कुल जो प्रखंड हैं, इन सारे प्रखंडों में ये 218 जो लेखा सहायक की जो भर्ती होगी उन सबको वहाँ डिप्यूट किया जाएगा। तो हम सब ने यह जाना कि यह 1 ईयर का है और 15,488 सारे कर इसमें इंक्लूड होंगे, सारे टैक्सेस, कटौती, इसमें डिडक्शन जो भी होगा सब इसी में होगा। तो ये पूरा नहीं होगा, ये कम में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप इसके लिए जो अर्हता है वो बीकॉम है, आप बीकॉम होंगे, उसके साथ 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और इसका टैली का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? ये है कहानी। इसके अनुसार आप इन एजेंसी के द्वारा हायर किया जाएगा। आप एजेंसी के जो भी इनके जो वेबसाइट्स होंगे, जो इनके निर्धारित जगह होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट्स भी होंगे और इन माध्यम से होगा। आप संपर्क करके आप अपना जो भी भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर हो। इससे संबंधित कोई भी अगर खबर आती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।